भाई की साली से की शादी, घी के डब्बे को जलाकर बनाते थे चाय, तंगी के कारण बेचना पड़ा घर और स्कूटर। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कॉमेडियन सुदेश लहरी ने अपनी शादी और संघर्ष के दिनों के बारे में भारती सिंह के पॉडकास्ट में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 17 साल की उम्र में अरेंज मैरिज की और सोने के बिजनेस से जुड़कर 100-200 रुपए कमाए। जी हाँ दोस्तों, बाद में उन्होंने कॉमेडी करियर में सफलता पाई, लेकिन शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना भी किया। बता दें, कॉमेडियन और एक्टर सुदेश लहरी इन दिनों लाफ्टर शेफ में छाए हुए हैं। वो इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, उनकी कॉमेडी का हर कोई दीवाना है। ये दोस्तों बता दें, वो अपनी कॉमेडी टाइमिंग के लिए फेमस है। ये अपनी पत्नी ममता के साथ भारती सिंह और हर्ष के पॉडकास्ट में शामिल हुए। यहाँ खुलकर बातचीत भी की, शादी से लेकर स्ट्रगल और करियर के बारे में भी काफी कुछ बताया। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज दोस्तों लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। बता दें, सुदेश लहरी ने पॉडकास्ट में शादी के बारे में कहा, लोग लव मैरिज करते हैं, हम हेट मैरिज करते हैं, इसलिए हमने सिर्फ अरेंज मैरिज की। ममता मेरे भाई की साली साहिबा थी, शादी के वक्त में 17 साल का था और ये 15 की थी। हम बहुत ही छोटे थे, लेकिन मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया और शादी करने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन मेरी फैमिली ने कहा कि शादी करनी है तो अभी करो। बता दें, सुदेश ने आगे अपने पिता के बिजनेस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी के साथ सोने के बिजनेस से जुड़ गया, थोड़ा बहुत सीखा और हर दिन 100-200 रुपए कमा लेता था। उस वक्त तो 100-200 रुपए बहुत ही बड़ी बात होती थी। मैं शराब या फिर स्मोक नहीं करता, शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो ये बात ममता की फैमिली को अच्छी लगी, उन्होंने हमारा रोका करा दिया, कहा कि शादी बाद में कर लेना। सुदेश आगे बताते हैं कि मुझे आज भी याद है कि वो रविवार का दिन था जब मैंने उनसे कहा कि मैं अभी शादी कर लूंगा या फिर शादी नहीं करूंगा। इसलिए मेरे परिवार ने उसे उसके चचेरे भाई की शादी से बुलाया, हमें मंदिर ले गए और हमारी शादी करवा दी। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह 10 बजे मंदिर में एक सिंपल शादी हुई और दोपहर 12 बजे तक हम घर पर थे। साथ ही दोस्तों, सुदेश लहरी की पत्नी यानी कि ममता ने शादी के दिनों के बारे में बताया। मैं मुश्किल से 15 साल की थी, शादी से पहले हमने एक बार भी बात नहीं की, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान थी। हालांकि हमारी सगाई हुई तो वो साल भर टिक गई। बता दें, सुदेश ने अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहा, मजाक से हटकर सच कहूँ तो अगर बिल्लो मेरी जिंदगी में मेरी पत्नी के रूप में नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं बन पाता। वो मेरा सबसे बड़ा सहारा रही है। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था और सोने के काम से जितना कमाता था बतौर कलाकार उससे भी कम कमाई होती थी। बावजूद इसके हमने अपने परिवार से अलग होने का फैसला किया और किराए के घर में रहने लगे। वो हमारे संघर्ष भरे दिन थे। सुदेश लहरी आगे बताते हैं कि हमारे पास बर्नर के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए हम घी के डब्बे से दिया बनाते थे और उस बर्तन पर रखकर चाय पकाते थे। हम मकान मालिक से बर्तन उधार लेते और अपना खाना पकाते थे। साथ ही दोस्तों, भारती के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए सुदेश ने बताया कि कॉलेज में दोनों खूब शरारत करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, सुदेश ने बताया, भारती जिस कॉलेज में थी मैं उसको वहां पढ़ाने के लिए जाता था। एक दिन हमारा शूट था तो सीधे हम घर पर आ गए। बिल्लो के रिश्तेदार घर पर आए हुए थे तो भारती ने वहां शरारत की और उन लोगों से कह दिया कि वो मेरी दूसरी पत्नी है। इसके बाद बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में बिल्लो को सब बता दिया। आगे सुदेश जी खुलासा करते हैं कि एक बार वो घर बेचना चाहते थे और अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि एक बार हमारे बीच बहुत बुरा झगड़ा हुआ। हम 18-19 साल के थे, लेकिन हम अपने झगड़े छुपाते थे। सुदेश जी आगे कहते हैं, जब मैं 25 साल का हुआ मैंने एक और ऐसी लाइफ देखी कि सोच रहा था कि क्या मैंने जल्दी शादी करके कोई गलती की है। दूसरे भी आपकी लाइफ में दखल देते हैं, तो एक बार जब बड़ा झगड़ा हुआ तो फिर मैंने अपना घर छोड़ दिया। सुदेश ने आगे बताया कि उस समय हमारे बच्चे हो गए थे और किसी ने मुझे अपना घर बेचने के लिए उकसाया और मैं बेवकूफ बिल्लो के सामने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मुझे उससे झगड़ने का पछतावा है। उसने मुझे माफ कर दिया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने ये कन्फेस किया और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का फैसला किया। हमने झगड़ा करना बंद कर दिया। सच में मैं बिल्लो से बहुत प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी।